नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। 6 आईएएस के तबादलों पर रोक लग गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह रोक लगाया है। एसडीओ के तबादलों पर भी रोक लगाया गया है। अतहर आमिर, अमित यादव, अर्तिका शुक्ला पर रोक लगाई गई है। गौरव सैनी, रिया केजरीवाल के तबादलों पर रोक लगाई गई है। वहीं एक और बड़ी खबर, बांसवाड़ा एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। प्रतापगढ़ में यह कार्रवाई की गई है, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। केला मेला पंचायत में कार्यरत है यह ग्राम विकास अधिकारी। पीएम आवास में किश्त जारी करने को लेकर रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद एसीबी के हत्थे चढ़ गया। आशुतोष हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या जानकारी है फिलहाल? मैं बताना चाहूंगा कि इसमें बांसवाड़ा एसीबी की टीम ने प्रतापगढ़ जिले में ग्राम पंचायत केला मेला में ग्राम विकास अधिकारी को 2500 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी ब्यूरो के प्रभारी यहां पर माधो सिंह व टीम वहां पे प्रतापगढ़ जिले के केला मेला पंचायत में पहुंची थी। 3000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी और आज 2500 रुपए रिश्वत लेते हुए उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री आवास में पहली व दूसरी किस्त जारी हो चुकी थी। अंतिम किस्त के लिए इन्होंने मांग की थी और आज एसीबी की बांसवाड़ा टीम ने प्रतापगढ़ जिले में यह कार्रवाई की है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एसीबी का शिकंजा देखने को मिला है प्रतापगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी पर। उधर चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार में एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने महिला का वस्त्र और जूता की माला पहनाकर उसके साथ मारपीट की। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। मारपीट का यह वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। तस्वीरों में भी दिख रहा है कि कुछ लोग एक व्यक्ति को पहले जूतों की माला पहनाते हैं और उसके बाद उसे घाघरा पहनने के लिए विवश किया जाता है। फिर उसके साथ मारपीट की जाती है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। माते मरवाना है, माते मरवाना। चूरू के किसान नेता राम नारायण ने स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया है कि मनरेगा मजदूरों को प्रतिदिन 55 रुपए के हिसाब से मजदूरी दी जा रही है, जबकि राज्य सरकार ने प्रतिदिन की मजदूरी 220 रुपए निर्धारित की है। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर गांव नाकरासर के महिला व पुरुषों ने शुक्रवार को मनरेगा के तहत कम मजदूरी मिलने की लिखित शिकायत एडीएम को दी। मजदूरों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपकर राशन सामग्री देने की मांग करते हुए कहा कि उनकी मजदूरी के साथ कमीशन और भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। रामनारायण के साथ भारी संख्या में मनरेगा की महिला मजदूर एडीएम कार्यालय पहुंची और कम मजदूरी मिलने का विरोध जताया। इनको पिछले 2-3 हफ्तों से 50 रुपया रोज की मजदूरी दे रही है सरकार, जबकि मिनिमम वेज भी 202 रुपया प्रतिदिन है। ये सारा का सारा भ्रष्टाचार की देन है कि नीचे के लोगों को अगर कमीशन नहीं मिलता तो वो मजदूरी काट देते हैं और अगर कमीशन दे देते हैं तो मजदूरी बढ़ा देते हैं। इसलिए आज नाकरासर के ये सारे के सारे मजदूर आए हैं। तो अब देखिए, जो मनरेगा के कर्मचारी हैं, जो महिला कर्मचारी हैं, वो आज विरोध अपना दर्ज कराने के लिए पहुंची और किसान नेता चूरू के राम नारायण भी उनके साथ थे। अब बात प्रदेश के 7 संभागों की, जहां हमारी इस पूरी लॉकडाउन के दौरान नजर बनी रही। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ दिखाएंगे, कहां बढ़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बस बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है उनके संभाग में कोरोना का हाल।
जयपुर में कोरोना संक्रमण काफी हद तक काबू में है। इस सप्ताह संक्रमितों की तादाद में काफी कम बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे ने राहत की सांस ली है। आज सिर्फ 21 पॉजिटिव मरीज अब तक सामने आए हैं। टोटल डेथ यानी कि मौतों का आंकड़ा 163 तक जा पहुंचा है। सुकून की बात यह है कि पिछले 2 दिन में किसी की भी जान कोरोना के कारण नहीं गई है। सैंपलिंग का दायरा बढ़ गया है। 1,16,811 लोगों की टेस्टिंग अब तक की जा चुकी है। जयपुर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,409 है। आज डिस्चार्ज और रिकवर होने वालों की संख्या अभी तक नहीं आई है। फिर भी जो जयपुर में ठीक होने वाले जो मरीज हैं उनकी संख्या 2,745 है। इनमें एक्टिव जो मरीज हैं वो 501 अभी भी हैं और इनमें माइग्रेंट्स की तादाद यानी कि प्रवासी जो लोग हैं उनकी संख्या 420 है। राज्य सरकार के आह्वान पर जयपुर जिले में भी जोर शोर से कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गली मोहल्लों में सरकार की टीमें जा रही हैं, लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश दे रही हैं। पूरे ग्रामीण जिले में एसडीएम, एडीएम और जिला कलेक्ट्रेट के प्रतिनिधि जाकर के जनता को जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण भले ही कम हो गया है लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए सावधानी बरतें, घरों से बाहर ना निकलें। जोधपुर शहर में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। शहर में सीएमएचओ की रिपोर्ट के अनुसार आज 18 नए मरीज सामने आए हैं। जिन मरीजों में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उनमें से करीब 9 लोग ग्रामीण इलाकों से हैं। तो अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोरोना शहर जोधपुर के साथ साथ अब ग्रामीण इलाकों पहुंच चुका है। सबसे बड़ी खबर यह है कि पिपाड़ में एक साथ 6 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। इस लिहाज से ग्रामीण इलाके में अब कोरोना ने दस्तक दे दी है। लगातार ग्रामीण इलाकों से मरीज सामने आ रहे हैं। ये एक नई चिंता की बात कही जा सकती है। जोधपुर जिले की अगर बात करें तो आंकड़ा 2,880 पहुँच चुका है। इतने लोग जो है अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। लेकिन साथ ही रिकवरी रेट की बात करें तो 2,438 लोग जो हैं वो अब तक कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, कोरोना से पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। ये एक राहत भरी खबर कही जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो मौत का सिलसिला जोधपुर शहर में है वो लगातार चल रहा है। कल भी एक 80 वर्षीय महिला की मौत हुई थी, जिसके चलते अब मौत का आंकड़ा 56 पहुंच चुका है। तो पिछले जून महीने की बात करें तो जून महीना जोधपुर के लिए कोरोना काल के अंदर बहुत बुरा साबित हुआ है। लगातार मौतें हुई हैं, लगातार मामले बढ़े हैं। अनलॉक जब से शुरू हुआ है तब से ये चेन टूटने का नाम नहीं ले रही। हालांकि प्रशासन लगातार ये प्रयास कर रहा है कि शहर के अंदर जो कोरोना की चेन चल रही है उसको तोड़ा जा सके। कई ऐसे हॉटस्पॉट हैं वहाँ पे लगातार टेस्टिंग की शिविर चल रहे हैं, लेकिन इतने टेस्टिंग होने के बाद जो चेन है वो नहीं टूट रही है। ये अब तक परेशानी की बात सामने आ रही है और यही कारण है कि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जोधपुर शहर का 94% से अधिक ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कोरोना दस्तक दी है, जहाँ से लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। कहीं ऐसी चेन है जो टूटने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन सबसे आज की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों में 3 गाँवों में 9 मरीज सामने आए हैं। तो ये अब नई चुनौती प्रशासन की ओर मिल चुकी है। अब तक ग्रामीण इलाकों में शांति थी, लेकिन अनलॉक के बाद जब से मामले बढ़ रहे हैं तो ग्रामीण इलाकों में ये मामले बढ़े हैं, वो प्रशासन के लिए चिंता की बात कही जा सकती है। उदयपुर में अगर आज के कोरोना अपडेट की बात करें तो सुबह से अब तक 4 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। हालांकि पिछले 1 सप्ताह की बात करें तो उदयपुर की स्थिति काफ़ी भयावह बनने लगी है। पिछले 1 महीने में काफ़ी हद तक राहत उदयपुर में देखने को मिल रही थी, लेकिन 1 सप्ताह में काफ़ी सारे मरीज सामने आए और इसी के साथ में उदयपुर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 747 पहुंच गई है। आज जो पॉजिटिव मरीज सामने आए उसमें 2 मरीज सेक्टर 7 इलाके के पूर्व संक्रमित के क्लोज कांटेक्ट के हैं, तो वहीं एक किर्गिस्तान में एमबीबीएस कर रहा एक प्रवासी युवक है जो कि हाल ही में उदयपुर आया है और उसमें भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। खेरवाड़ा के पहाड़ा इलाके में एक व्यक्ति पॉजिटिव आया है। तो इसी 4 को मिलाते हुए उदयपुर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 747 पहुंच गई है। हालांकि रिकवरी रेट अच्छी है, लेकिन 1 सप्ताह में जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ी है ये चिंता का विषय है। और अब चिकित्सा विभाग की चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि कुछ नए मरीज सामने आए हैं जिनके सोर्स का पता लगाने में चिकित्सा विभाग लगभग नाकाम सा साबित हो रहा है। आप कल की अगर बात करें तो कल पूरे थाना हो, न्यायालय परिसर हो या फिर शहर की अंदरूनी गलियां हो, वहां पर पॉजिटिव मरीज सामने आए थे जिनमें उनके क्लोज कांटेक्ट को क्वारंटाइन कराने के साथ ही जो संपर्क में आए लोग हैं उनकी सैंपलिंग का कार्य भी तेज गति से किया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर दिनेश खराड़ी उदयपुर सीएमएचओ ने आम जनता से अपील की है कि जो लोग संक्रमित सामने आ रहे हैं और पिछले 10 दिनों में कोई भी व्यक्ति इनके संपर्क में आया है और चिकित्सा विभाग उस तक नहीं पहुंच पाया तो वो स्वयं जागरूकता का परिचय देते हुए ईएसआईसी हॉस्पिटल जाकर कोरोना की जांच कराए ताकि इस चेन को रोकने में जो सरकार प्रयास कर रही है उसमें काफ़ी हद तक मदद मिल सके।
अजमेर में आज एक बार फिर कोरोना का ब्लास्ट हुआ है और 13 नए मरीज निकलकर सामने आए। इन 13 नए मरीजों में से कार्डियोलॉजी विभाग के 2 रेजिडेंट डॉक्टर्स भी शामिल हैं, जिसके बाद कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 553 हो गया है, जिनमें से 22 मरीज अब तक की मौत हो चुकी है, जबकि 444 मरीज इलाज पाकर अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज हो चुके हैं। इस सब के अलावा अगर बड़ी खबरों की बात करेंगे तो आज अजमेर नगर निगम के जो अस्थायी सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने सफाई मजदूर यूनियन के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और उन्हें स्थायी करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इन अस्थायी सफाई कर्मचारियों का कहना है कि लगातार कोरोना काल के दौरान वो फ्रंट फुट पर रहकर वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे थे, लिहाजा उनको अभी तक उनको स्थायी नहीं किया गया, जिसको लेकर उनको ये मांग रही है। सबके अलावा अगर बात की जाए एक और बड़ी खबर की, जो तोबड़ा इलाके से निकल के आई है शहर के, जहाँ पर पुलिस के जवानों द्वारा एक नाबालिग किशोर की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। इसके बाद परिजन और क्षेत्रवासियों ने काफ़ी हंगामा किया और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर वहां पर मौके पर काफ़ी देर तक हंगामा खड़ा था। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस के आला अफसर जो है मौके पर पहुंचे, उन्होंने समझाइश की है, लेकिन परिजन जो है इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाए, क्योंकि इन्होंने नाबालिग किशोर को बहुत बेरहमी से पीटा, जिसके कारण उसकी तबीयत भी काफ़ी बिगड़ी हुई है। इस सबके अलावा बात की जाए तो कल किशनगढ़ के दांतरी गांव में खदान के ढहने से जो जेसीबी सहित चालक जो उसमें फंस गया था, उसकी देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और आज सुबह जब रेस्क्यू समाप्त हुआ तो उसमें चालक के शव को बाहर निकाला गया। इस पूरे मामले में जो किशनगढ़ के विधायक है सुरेश टाक, उन्होंने मृतक चालक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। जी देखिए, कोटा में भी लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज फिर 12 और नए कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं, तो अब संख्या कोटा में जो है 702 हो गई है कुल। आज एक बुजुर्ग महिला की इलाज के दौरान मौत भी हो गई। मौत के बाद उस महिला की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, तो अब तक कोटा में 24 मौतें कोरोना से हो चुकी है। तो वहीं कोटा मेडिकल कॉलेज से हर रोज आ रही राहत की खबरों के बीच आज फिर 5 और स्वस्थ हुए रोगियों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोटा में अब तक 567 ऐसे रोगी हैं जिनको स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। शहर की दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो आज यूथ कांग्रेस की ओर से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है, उसी कड़ी में यूथ कांग्रेस ने भी जो है अभियान शुरू किया है। उसी कड़ी में आज कोटा में रैली निकाली गई। ये रैली जो है कांग्रेस कार्यालय से रवाना हुई और इसमें जो ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी सहित तमाम जो ऐसी चीज़ें जो विरोध दर्शा सके उनका इस्तेमाल किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मुकेश भाकर इस रैली में पहुंचे और उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमले बोले। कोरोना संकट काल में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को कम करने की उन्होंने मांग की। तो वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस से विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर एक खत लिखा है। इस बार उन्होंने पत्र कोटा के ही सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि अफीम नीति जो बनाई जा रही है उसमें अब हड़ौती क्षेत्र में या तमाम जगहों पर जो है अफीम की खेती को ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि नशे की लत में युवा बहुत गिरफ्त में आ रहे हैं। भरतपुर में कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो आज फिर से 34 मामले सामने आने के बाद में अब 1705 पॉजिटिव मामले हो चुके हैं। वहीं राहत भरी बात यह है कि 1451 संक्रमित सही होकर अपने घरों की ओर जा चुके हैं, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन और मेडिकल विभाग भी अब राहत की सांस लिए हुए है। वहीं आपको बता दें कि अब कोरोना ने पैर पसारना चालू कर दिया है और सेवर जेल को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जहाँ 14 मामले सेवर जेल में और दोबारा से आए हैं, जिसे लेकर जेल प्रशासन भी अब सख्ते में है। वहीं आपको बता दें कि जिले के कई स्थानों पर कोरोना ने दस्तक दे दी है, जिसे लेकर अब पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है और जागरूकता रैलियों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है कि जरूरी काम के दौरान ही घरों से बाहर निकलें, वरना घरों पर ही रहें। और इस संक्रमण से बचने का उपाय यही है, जरूरी काम के दौरान निकलें और मास्क जरूर पहनें। वहीं आपको एक बड़ी खबर बता दें कि हैदर अली जैदी एसपी ने एक गैंग का पर्दाफाश किया है, जो अब तक 25 लाख की ठगी कर चुकी है पूरे जिले में। गाजियाबाद तक इसके पैर पसरे हुए थे, जैसे वहाँ मुख्य आरोपी को पकड़ा गया, जिसके पास से 50 मोबाइल, 2 लग्जरी कारें और लैपटॉप और कार्ड वगैरह बरामद हुए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अवैध बिजली चोरी की वो तस्वीरें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। मामला दौसा का है, जब बिजली विभाग की टीम कार्रवाई करने पहुंची तो बिजली माफिया ने कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। जमीन में ट्रांसफार्मर की खेती, दौसा में ट्रांसफार्मर के लुटेरे,
एक ही जगह दर्जनों अवैध ट्रांसफार्मर। तस्वीर देखकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि एक साथ इतने ट्रांसफार्मर आए कहां से। महुआ एरिया में क्या है, बिजली चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ अवैध ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, तो उनको क्या नाम है आइडेंटिफाई करके और उस एरिया में क्या अवैध ट्रांसफार्मर हटाने बिजली चोरी के लिए टीमें बना के विजिलेंस की और ऑन डैम की भिजवाई गई थी। जी हाँ, सही सुना आपने, यहाँ हो रही है धड़ल्ले से बिजली चोरी। लेकिन जब बिजली विभाग की टीम यहाँ जांच पड़ताल करने पहुंची तो बिजली माफिया ने बिजली विभाग की टीम पर हल्ला बोल दिया। वाकया है बाड़ा बुजुर्ग गांव का, जहां के स्थानीय लोगों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कर्मचारियों को पीटा। अवैध ट्रांसफार्मर लगा के पानी सप्लाई किया जा रहा था। उस पर विद्युत विभाग टीम के साथ विद्युत पुलिस जाब्ता के साथ साथ स्थानीय पुलिस जाब्ता में था, लेकिन वहाँ पहुँचे तो जो महिलाओं ने और गाँव वालों ने विरोध किया, उस वजह से पूरी कार्रवाई नहीं हो सकी। खास बात यह है कि बिजली विभाग की टीम के साथ पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी माफिया का दम देखिए कि सरकारी अधिकारियों पर हमला बोल दिया। दौसा में पहले भी ऐसी कई घटना हो चुकी हैं। बृहस्पतिवार को भी दौसा के महवा में स्थानीय लोगों ने बिजली निगम के कर्मचारियों पर हमला बोल दिया था। गुस्साए लोगों ने निगम कर्मचारियों की गाड़ी में तोड़फोड़ करने के बाद एक कर्मचारी की पिटाई कर दी थी। इतना तो साफ है कि दौसा के ये दो गांव की कहानी नहीं है, बल्कि बिजली चोरी का एक गोरख धंधा पूरे जिले में सक्रिय है, जिसे किसी बड़े माफिया का संरक्षण भी मिला दिखता है। दौसा से न्यूज़ 18 के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। कहते हैं कि डर के आगे जीत है, तभी तो देश ही नहीं पूरी दुनिया को डराने वाला कोरोना लोगों की चाहत में शामिल हो रहा है। सही सुना आपने। दिखाते हैं आपको कोरोना वाले फैशन की कहानी। कोरोना वाला फैशन देखा है क्या? कोरोना में फैशन का बदलता अंदाज देखिए। जी हाँ, जिस कोरोना को आप अपने आसपास भटकने नहीं देना चाहते, उसी कोरोना को अगर आप अपने बदन पर चिपकाए घूमना चाहें तो क्या कहा जाएगा? जी हाँ, ऐसा देखने को मिल रहा है। डरने वाली कोई बात नहीं है, कोरोना फैशन में शामिल हो रहा है। कोरोना की प्रिंट वाले कपड़े लोगों को खूब भा रहे हैं। कोरोना से लोगों को भले ही डर लगता हो, लेकिन इस प्रिंट के कपड़े लोगों को लुभा रहे हैं। अभी मार्केट में कोरोना का टेस्ट चल रहा है, जो ड्रेस मटेरियल में आया है, साड़ियों में भी आ रहा है। अभी ग्राहक इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये कोविड-19 जिस तरह कोरोना का टेस्ट, जो जिस तरह कोरोना का कीड़ा है, उसी तरह का टेस्ट इस कपड़े पर बनाया हुआ है, जो कि ग्राहक अच्छा लगा रहे हैं, बढ़िया पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। ग्राहकों को कोरोना प्रिंट खूब पसंद आ रहा है। अभी करीब 12 तरीके के प्रिंट मार्केट में आ चुके हैं। कोरोना प्रिंट वाली साड़ी हो या लहंगा, महिला ग्राहकों को खूब भा रहा है। खास बात है कि इस प्रिंट के कपड़े पहनने के बाद ना तो क्वारंटाइन होने की जरूरत है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है। यानी कोरोना प्रिंट वाले कपड़े बदन पर लिपटाए निकल पड़िए सड़क पर बिंदास होकर, क्योंकि डरना मना है। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें सांस लेने में शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां देर रात दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। नमस्कार, मेरा नाम सरोज खान है।
फिल्म इंडस्ट्री में डांस का जलवा दिखाने वाली सरोज खान दुनिया में नहीं रही। माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी सहित बॉलीवुड के कई कलाकारों को डांस के गुर सिखाने वाली डांस की गुरु माँ ने 71 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। सरोज ने बांद्रा के गुरु नानक अस्पताल में अंतिम सांस ली और बॉलीवुड से लेकर अपने हर चाहने वाले को शोक में डुबोकर चली गई। कोरोना वायरस की वजह से मुंबई के हालात देखते हुए सरोज खान कोरियोग्राफर का पार्थिव शरीर हॉस्पिटल से सीधा मिर्चौकी चारकोप कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। सरोज ने 2 दिन पहले ही डॉक्टर दिवस। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दूध में मिलावट के मामले में एसओजी ने जयपुर डेयरी में कार्रवाई की है। कार्रवाई के बाद जयपुर डेयरी ने बयान भी जारी किया है। जयपुर डेयरी ने मिलावट के खिलाफ एक अभियान छेड़ा है। दौसा क्षेत्र की समितियों में मिलावट के खिलाफ यह अभियान चलेगा। दिनेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या जानकारी है? एक तरीके से अभियान चलाया जाएगा मिलावट के खिलाफ। देखिए, अभियान की जहां तक बात है, डेयरी के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया है वो ये कहा उसमें गया है कि पिछले 7 दिन उन्होंने दौसा जिले में अभियान चलाया, क्योंकि दौसा जिले से लगातार मिलावट की खबरें आ रही है। और पिछले 7 दिन में तकरीबन 79 जो सोसाइटीज हैं उनमें जो है मिलावट पकड़ी गई है और कुछ सोसाइटियों पर भी की गई है। चेतावनी पत्र इनको जारी किए गए हैं जिस तरीके से मिलावट आ रही है, लेकिन डेयरी की जो कार्रवाई है उस पर कहीं ना कहीं सवाल भी इस लिहाज से उठ रहे हैं, क्योंकि डेयरी द्वारा जो है जो भी मिलावटिये हैं उनके खिलाफ मामला अभी तक दर्ज नहीं करवाया गया है पुलिस में। डेयरी ये कह रही है कि जब रिपोर्ट आ जाएगी की उसके बाद में जो है कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच आज एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है जयपुर डेयरी में। वहां पर जो है मिलावटी दूध पकड़ा है टैंकर में। अभी तक जो डेयरी द्वारा कहा जा रहा है सिंथेटिक दूध होने की बात से इनकार कर रही है डेयरी। उनका ये कहना है कि नमक और चीनी की इसमें मिलावट है, साथ ही जो घटिया स्तर का जो ऑयल है उसकी इसमें मिलावट की गई है। तो किस तरीके से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ आ रहा है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। एसओजी फिलहाल। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।